हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब के पाठ 8 बंदरबाट के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसा निकाला गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जताकर लड़ रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। इस तरीके से ना रोटी बची और ना ही उनके बीच का झगड़ा। प्रश्न 2 है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो इसका उत्तर है, हम अक्सर अपने बराबर के भाई बहनों या फिर दोस्तों के साथ में लड़ते हैं। लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं और जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे जो बड़े होते हैं वे करते हैं। जूले। लेह के लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब जो लेह एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक दूसरे को जूले कहते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे को हाय हेलो नमस्ते कहते हैं, ऐसे ही वे जूले कहते हैं। तो जब दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो वे नमस्ते कहती हैं। अब तुम लोगों को बताना है कि जब तुम लोग किसी से मिलते हो तो तुम क्या कहते हो। जैसे तुम्हारी सहेली या फिर दोस्त मिलेगा तो तुम क्या कहोगे? हाय हेलो, या फिर पूछोगे कि कैसे हो। अगर तुम्हारे शिक्षक होंगे तो उनसे कहोगे नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग। या फिर तुम्हारी दादी या फिर नानी होगी तो नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्ण, ऐसा ही कुछ कहोगे। अगर अपने बड़े भाई बहन से मिलोगे तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग या फिर हेलो कहोगे। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों आपको खुद करना है। नेक्स्ट, तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको अपने मन से लिखना है। हो सकता है आपका उत्तर कुछ अलग हो। आपको ऐसा लगता हो कि दोनों बिल्लियों के बीच में रोटी का बंटवारा बराबर होना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो बच्चों, बंदर ने यह सवाल क्यों पूछा था? क्योंकि बंदर उन दोनों को मूर्ख बना रहा था। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। लेकिन उसने क्या किया था? उसने उनकी पूरी रोटी खा ली थी। उसके बाद है बंदरबाट। कहानी का जो शीर्षक है बंदरबाट, वो शीर्षक बंदरबाट ही क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता था। कहानी का शीर्षक बंदरबाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का जो मुख्य पात्र है वह बंदर ही बन जाता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक बंदरबाट रखा गया। प्रश्न 2 है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, या फिर लड़ाई का फल, या फिर बंदर बना जज इत्यादि नाम दे सकते हैं। अगर बच्चों आप कुछ और नाम भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। और जो शीर्षक, जो नाम तुम दोगे, उसके सोचने का कारण भी आपको बताना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, तो इसका कारण भी हमको बताना है। इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियाँ यदि आपस में नहीं झगड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने इस कहानी का शीर्षक रखा है दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, या फिर बंदर बना जज। तो हर बात के लिए ये बात, हर शीर्षक के लिए ये बात सही है।
आगे है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? अब बच्चों नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि किस चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है, जिसको हम तराजू में तोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड चीज़ है, तो इसको हम लीटर में तोलेंगे, तराजू में नहीं तोलेंगे। और ये कासी फल है, पम्पकिन जिसको कहते हैं, इसको हम तराजू में तोलेंगे। ये जो इरेज़र है, आपकी रबड़ है, ये तो हमको पीस के हिसाब से मिलती है, ये तराजू में नहीं तोलेंगे। तरबूज को हम तराजू में तोलेंगे। उसके बाद ही कपड़ा है, कपड़े को भी हम तराजू में नहीं तोलते हैं। और जो केले होते हैं, केले को भी हम गिन कर लेते हैं, दर्जन के हिसाब से आते हैं, ये भी हम तराजू में नहीं तोलते हैं। उसके बाद है चावल, चावल को हम तराजू में तोल कर लेते हैं। उसके बाद है नारियल, नारियल भी पीस के हिसाब से आते हैं, वो भी तराजू में तुलकर नहीं आते हैं। उसके बाद है फ्लावर, फूल कोई, तो वो भी तराजू में तुलकर नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों को हम तराजू में नहीं तोलते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट रखा जाता है। बाट किस धातु या फिर किस चीज़ के बने होते हैं? तो बच्चों जो बाट होते हैं वो या तो लोहे के बने होते हैं या फिर पीतल के बने होते हैं। पीतल के। आपने बाट देखे होंगे। ये बाट है, जैसे ये 2 किलो का बाट है, ये 5 किलो का बाट है, ये 10 किलो का है, ये 1 किलो का है, ये 500 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम। तो तोलने के लिए एक पलड़े में हम बाट रखते हैं और दूसरे पलड़े में जिस चीज़ को हम तोल रहे हैं वो चीज़ रखते हैं। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या फिर ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। तो आप पता कर सकते हैं फल वाले से, सब्जी वाले से, परचून की दुकान से कि कितने किलोग्राम के बट्टे आते हैं। अभी हमने पिक्चर देखी थी बाट की, तो बाट जो आते हैं वो 1 किलो में भी आते हैं, 2 किलो में भी, 5 किलो में भी, 500 ग्राम में भी, 250 ग्राम में, 100 ग्राम में, 50 ग्राम में, 20 ग्राम में, 10 ग्राम में। और जो बड़े बाट होते हैं जैसे 10 किलो, 20 किलो ऐसे भी आते हैं और 50 किलो के भी बाट आते हैं। जैसे जो आटा चक्की होती है तो वहाँ पर आपको बड़े बाट भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो ये आपको खुद बताना है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है खाने की जो पकती है तो आपको अच्छी लगती है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आज आदि। तो इसमें कैसे है, जैसे पाउडर होता है, पाउडर में भी सुगंध होती है, क्रीम में भी होती है, जो फिनाइल होता है घरों में साफ़ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी सुगंध या फिर आप गंध कह सकते हो, कुछ भी होता ही है जो स्मेल हमको आती है। फिर है मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल की भी गंध होती है। पेट्रोल या फिर जो गैस होती है घरों में इस्तेमाल की जाती है उसमें भी गंध होती है। उसके बाद है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। ऐसे ही नीचे आपको कुछ और वाक्य भी दिए गए हैं जिन्हें आपको आगे पीछे करके लिखना है। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, इसको आप लिख सकते हैं मैं भी उसी खोज में निकली। उसके बाद है रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। इस तरीके से भी इस वाक्य को लिखा जा सकता है। डरती थी उस वक्त जाने में, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, उस वक्त जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। तो इन वाक्यों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो आगे क्या हुआ होगा, वह बोला होगा लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई और वह तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो,
हम अपने आप ही बंटवारा करके खा लेंगे। यह कहकर वे चली गई। या फिर आपको जो लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा, अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है माथा पच्ची। यहाँ पर आपको ढूंढना है कट्टो बिल्ली को। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो ये तस्वीर है कट्टो बिल्ली की। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके गले में एक पट्टा है। तो यहाँ पर कौन सी बिल्ली के गले में पट्टा है, आप देख पाओगे कि जो बीच में बिल्ली है इसके गले में पट्टा है, तो यही हमारी कट्टो बिल्ली है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।